जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचवी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित काला नमक किस फसल का नाम है जिसे सिंगापुर निर्यात किया जाएगा। तो ये काला नमक जो है दोस्तों ये चावल के एक किस्म का नाम है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसे उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध बुद्धा चावल को सिंगापुर को निर्यात करेगा। यह भारत में सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के तर्ज पर काला नमक चावल उत्सव भी मनाने का घोषणा किया गया है। अब दोस्तों नाम है उत्तर प्रदेश का, तो चलिए उत्तर प्रदेश से करंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। 2 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के उपलक्ष्य में ओखला पक्षी विहार में एक पक्षी उत्सव मनाया गया, जो कि ओखला पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी को केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव दिया गया है और उसका नाम क्या था, तो यूपी टूरिज्म फेरी। इससे पहले भी एक क्रूज दिया गया था इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को, उसका नाम था दोस्तों अलकनंदा क्रूज। ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जनवरी 2021 को झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी 2021 को अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस, नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि कानपुर के रमईपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आईआईटी खड़गपुर में किया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी 2021 को आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आईआईटी खड़गपुर द्वारा शिक्षा मंत्रालय के समर्थन से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है दार्जिलिंग में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दार्जिलिंग के राजभवन में 22 फरवरी को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 22 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा एकल महिला कौन बनी है। तो अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा एकल महिला बनी है जैस्मीन हैरिसन। सी ऑप्शन सही हो गया, जैस्मीन हैरिसन। और जैस्मीन हैरिसन ने मात्र 21 वर्ष की आयु में यह रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 3000 मील कवर करने के बाद 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट के बाद कैरेबियन में एंटीगुआ में पहुंच गए थे। और पिछली सबसे युवा महिला जो थी वो थी अमेरिका की, जो कि 22 वर्ष की कैटी स्पॉट्स थी, जिसने 2010 में अटलांटिक को पूर्व से पश्चिम की ओर पार किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपा है। तो किरेन रिजिजू ने हाल ही में घोषणा किया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का मेजबानी जो करेगा यह कर्नाटक करेगा। बी ऑप्शन सही हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटक द्वारा की जाएगी। यह एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण भुवनेश्वर में 2020 में आयोजित किया गया था।
अब दोस्तों नाम है कर्नाटक का, तो कर्नाटक से संबंधित करंट देख लेते हैं। तो हाल ही में रामनाथ कोविंद द्वारा कर्नाटक में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021 शुरू किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो कि यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा। और उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। हाल ही में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दिया है। तो वी नारायण स्वामी जो थे ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 22 फरवरी 2021 को उनके द्वारा शुरू किए गए विश्वास प्रस्ताव को जीतने में विफल रहने के कारण अपना इस्तीफा दिया है। उन्हें वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और पुडुचेरी से एक और करंट अफेयर्स है, मतलब रिवीजन के लिए है। तो पुडुचेरी ने 28 फरवरी 2021 तक शून्य कोविड-19 सुनिश्चित करने के लिए जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है। और हाल ही में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है, वह पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी। और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट हवाई अड्डा के लिए 2000 करोड़ अलग से रखने का प्रस्ताव भी दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। तो 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2 और 6-2 से हराया और अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने अपने ग्रैंड स्लैम एकल में 18वां जीत दर्ज किया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन से देख लेते हैं हाल ही में न्यूज़ सब। तो जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के फाइनल में जेनिफर ब्रैडी को 6-4, 6-3 से हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। नाओमी ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। उसके बाद हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में ही महिला युगल खिताब एलिस मार्टेस और आरियाना सबलेनका ने जीता है। एलिस मार्टेस बेल्जियम की है और आरियाना सबलेनका जो है बेलारूस की है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की क्रेजिकोवा, कैटरीना और सिनाकोवा को 6-2, 6-3 से हराया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो कुंचन नाम्बियार 2021 से सम्मानित किए गए हैं प्रभा वर्मा, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा ने मलयालम भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी गूगल क्लाउड पार्टनर्स एडवांटेज प्रोग्राम में एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्टनर स्पेशलाइजेशन हासिल किया है। तो उस कंपनी का नाम है माइंडट्री, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रौद्योगिकी सेवाओं की कंपनी माइंडट्री ने गूगल क्लाउड पार्टनर एडवांटेज प्रोग्राम में एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्टनर स्पेशलाइजेशन हासिल किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना की 7 दिवसीय लंबी प्रदर्शनी 21 फरवरी 2021 को संपन्न हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में किसके द्वारा ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो एस जयशंकर के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। तो लक्षद्वीप में, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और डी।
आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ई कुबेर भुगतान प्रणाली को चालू किया गया है। और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।